हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप शानदार और बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम क्लब पर। आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने पार्ट सेकंड की, इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये चैप्टर आपको पता होगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स है। तो हम लोग ने लेटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट लाए हम लोग। इसका नाम है व्हाट आर लेटीट्यूड्स और सॉरी व्हाट्स आर लॉन्गिट्यूड्स। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हम लोग इसमें अब डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? सबसे पहली बात, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम लोग देखते हैं ये अर्थ, ठीक है, अर्थ का एक मॉडल है ये। लेटीट्यूड्स ये वाली लाइन थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो लाइन लेटी हुई हो उनको लेटीट्यूड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोगों को मेमोरी में याद रहेगा, वरना हम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा हमारी मेमोरी में, ठीक है। तो ये तो सारी क्या हो गई, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ये जो लाइंस थी सर्कुलर लाइन थी एकदम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी और सर्कुलर लाइन थी। लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्ट करती हैं। ये कैसी लाइंस होती हैं? सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। और अगर हम नंबर की बात करें लॉन्गिट्यूड्स के, इनका नंबर होता है 360, ओके। तो लॉन्गिट्यूड्स जो सेमी सर्कुलर लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ये भी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये भी इमेजिनरी लाइन होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं और लोकेशन को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह की पोजीशन को पता करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो किसी भी लोकेशन को पता करने के लिए लेटीट्यूड से भी कोई ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट द टोंगा आइसलैंड्स, टोंगा आइसलैंड की बात की है इन्होंने, जो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। एंड द मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड ओनली 20 डिग्री साउथ, ओके। तो इन्होंने बताया है कि जो टोंगा आइसलैंड है पैसिफिक ओशियन में, और जो मॉरिशस आइसलैंड है इंडियन ओशियन में, ये 20 डिग्री साउथ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो लगभग ये यहाँ पे पड़ता होगा कहीं, ठीक है। नाउ in order to locate them precisely we must find out how the far east and west these places are from the given lines of the reference running from the north pole and the south pole। तो हम लोगों को साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रेफरेंस में देखना है ये लाइन कितनी इधर उधर है, ठीक है। These lines of the reference are called the meridians of the लॉन्गिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं। तो ये लाइंस जो रेफरेंस लाइंस दी गई है ना, ये सेमी सर्कुलर लाइंस आप लोग देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दी रेड कलर से, तो इन्हीं को बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। And the distance between them are measured in the degrees of longitude। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। जैसे
20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, और सॉरी 20 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों अलग अलग प्लेसेस हो गई, ठीक है। 35 डिग्री साउथ अलग हो गए और 35 डिग्री नॉर्थ अलग प्लेस होगी, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, और जो ईच डिग्री होती है ना वो डिवाइडेड होती है किसमें, मिनट में, और मिनट उसके बाद में एंड मिनट इनटू सेकंड्स। दे आर द सेमी सर्कल्स, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था ये सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टिली पोलवार्ड्स। और जैसे ही हम लोग पोल की तरफ जाते हैं उनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है, अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स, और पोल्स पे वो जीरो हो जाएंगे। पोल पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, और ये सारी लाइनें कहाँ पे मिलती हैं, ये सारी लाइनें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलती जाके। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस और ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। जो मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड की जो हाइट होती है सारी सबकी इक्वल लेंथ की होती है, दैट्स इट फॉर डिफिकल्ट द नंबर ऑफ मेरिडियंस, ठीक है। Hence the country decided that the count should be begun from the meridian which passes through the Greenwich where the British Royal Observatory, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेटेड। तो बहुत सारी लाइन पास करते हैं तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसीलिए डिसाइड किया गया जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और जहाँ जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट फेयर वी काउंट द 180 डिग्री ईस्टवर्ड, ठीक है। और हम लोग वहां से क्या काउंट करते हैं, 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ना वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, देखिए यहां से ये आपको लाइन दिख रही होगी। तो ये अर्थ का ये वाला पार्ट अलग हो गया, अर्थ का वाला पार्ट अलग हो गया, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, ये पूरा हो गया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये पूरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, E ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है और W वेस्ट को। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line, और पता आप लोगों को 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं। ये 0 डिग्री है, सब हम लोग मूव करके जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे जाके तो एक पॉइंट आएगा वहां पे 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही लाइन पे मिलेंगे जाके, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। Now look at the grid of the parallels of the latitude and the meridians of the longitude on the globe. अब हम लोगों ने ग्लोब में देखा parallels of the latitude and longitude, you can locate any point on the globe easily. अब हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से कोई भी पॉइंट ग्लोब पे बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हैं, और उस पॉइंट की अच्छे से हम लोगों को लोकेशन भी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में वो पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। You can locate any point on the globe very easily if you know the latitude and the longitude. अगर आप लोगों को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो तो आप कोई भी पॉइंट इजीली से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
धुबरी इन आसाम, धुबरी एक प्लेस है आसाम में, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, 26 डिग्री नॉर्थ। तो वो कहाँ पे लोकेट होती है, 26 डिग्री नॉर्थ पे। एंड लैटिट्यूड कितना है उसका, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, द पॉइंट विल बी द पोजिशन ऑफ द डुबरी। जिस जगह 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट मिलेंगे, वही पॉइंट होगा डुबरी का। टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, draw equivalent vertical and the horizontal line on the paper. Label the vertical rows with the number and the horizontal rows with the letters. Draw some small circles randomly. तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल टाइप का दिया हुआ है, तो हम लोग वो करके देखेंगे। तो एक्चुअली में अगर कंक्लूजन देखें इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द सर्कल ए लोकेट ऑन द बी एंड द लेटीट्यूड, नहीं, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं बिना वक्त गवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को टाइम जोन के बारे में पता चलेगा। ये मैप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैं आपको बता दूं, जो ये इंग्लैंड से ये लाइन निकलती है ना, जिसको मैं इस सर्कल में बंद कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सर्कल में, ये लाइन निकलती है इंग्लैंड से, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री एंगल की। जैसे हम लोग आगे लॉन्गिट्यूड पे मूव करेंगे, टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग 1 पे मूव करेंगे तो 30 मिनट्स, ठीक है, 2 पे फिर 30 मिनट्स, तो ऐसे ही टाइम मूव करता चला जाएगा। और जैसे हम लोग अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे टाइम होगा ना, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होगा, जो जीएमटी का टाइम होगा ना, जीएमटी का टाइम होगा, उसमें प्लस करेंगे कितना, 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। उतना टाइम किसका निकलेगा जाके, इंडिया का। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ये, ठीक है। और यहीं पे ही 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट मीट करते हैं। इसी लाइन पे 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट मीटअप करते हैं, ठीक है। एक ही लाइन होती है। अगर हम इसको अर्थ ग्लोब के मॉडल में देखेंगे तो ये एक ही लाइन पे मीट करते हैं, ठीक है। तो भी हम लोग आगे इनको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड टाइम से कैसे कनेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द वेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। टाइम कैसे पता चलता है हम लोगों को, अर्थ के मूवमेंट से, कि अर्थ का इस टाइम अर्थ कहाँ पे है, ठीक है, अर्थ का फेस कहाँ पे है, द मून एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो the west means of the measuring time is the movement of the earth, the moon and the planet. The sun is regularly rises and the set every day, ठीक है। एक्चुअली में सन कांस्टेंट है, सन मूव नहीं करता, ठीक है। सन डेली निकलता है और डेली राइज करता है। इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड। सन से अच्छा कोई टाइम कीपर है ही नहीं थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। पहले के टाइम, एशियन टाइम में क्या होता था, जब घड़ी नहीं चलती थी, तो सन का जो शैडो होता है ना, उससे हम लोग टाइम मेजर करते थे। पर टाइम जैसे बीतता गया, घड़ियां आती गई, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, टेक्नोलॉजी आती रही और नई नई चीजें डेवलप हुई। लेकिन उससे पहले हम लोग टाइम कैसे नापते थे, एक तो होता था सनड्यून करके आता था, एक उससे भी पहले था सनडाइल। सनडाइल की डिस्कवरी यहीं पे हुई थी इंडिया में, जयपुर में। बाय होम, महाराजा
जयसिंह, ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है, और राजा भी थे। तो सनसेट से कोई टाइम कीपर नहीं होता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ सन ओनली इन अर्लियर टाइम्स वी कैलकुलेट द टाइम। ओके, when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point on the sky, all the places around this meridian have the midday on the noon। ठीक है, जब सन की रेज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पे होती है तो हर जगह दोपहरी का टाइम हुआ होता है, ठीक है, मिड डे नून। एज द रिजल्ट रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जैसे ही अर्थ वेस्ट से ईस्ट के लिए रोटेट करता है, दो प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के जो ग्रीनविच, मैं आपको एक सिंपल सा बना के दे दूं, ये है जीएमटी, ठीक है, लाइन निकलती है जो यहाँ से, जो ईस्ट, ये हो गया ईस्ट पार्ट और ये हो गया वेस्ट, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बात करते हैं एज द रिजल्ट रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी एड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। ठीक है, जो ग्रीनविच टाइम होता है ना, इससे इसका टाइम ज्यादा होगा और इसका माइनस में। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका एडिशन में होगा टाइम और इसका माइनस में होगा। ठीक है, एंड द बियॉन्ड इट द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एट द फॉलो। और इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री एंगल इन अबाउट द 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री एंगल मूव करता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री मूव करता है। ठीक है, एक आवर्स में कितना मूव करता है, 15 डिग्री। तो एक डिग्री कितना मिनट लेता है, 4 मिनट। Thus when it is 12 noon in the Greenwich, the time of the 15 degree east of the Greenwich। तो पता क्या होता है, जब ग्रीनविच में 12 बजे होते हैं ना, तो 15 डिग्री हम लोग ईस्ट वार्ड मूव करते हैं ना, तो वहां से जैसे हम लोग 15 डिग्री आगे मूव करेंगे तो 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा वहां पे। तो 1 घंटा ओवर हेड चलता है, विच मीन्स 1 PM। ठीक है, अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो अगर हम लोग 15 डिग्री आगे देखेंगे ईस्ट की तरफ, तो वहां पे कितना बज गया होगा, 1। ठीक है, बट एट द 15 डिग्री वेस्ट द ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड। ठीक है, अगर हम लोग 15 डिग्री इस साइड देखेंगे तो -1 होगा। ठीक है, आवर। सिमिलरली एट द 180 डिग्री इट विल द मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में देखेंगे तो वहां पे रात हुई होगी। एट द एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू बी द 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है, जब सन हाईएस्ट पॉइंट अपनी स्काई पे होता है तो वॉच को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, 12 o'clock की मदद से। व्हेन इट इज द मिड डे द टाइम शोन इन द वॉच विल गिव द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। देखिए क्या होता है, वॉच हमारी दिन में 2 बार बिल्कुल सही टाइम देती है किसी भी जगह की, अगर लोकेशन को हम लोग देखें। ठीक है, you can see all the places in the given meridian of the longitude of the same local time। हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्यों इतना जरूरी होता है, इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की। स्टैंडर्ड टाइम क्यों इतना हेल्पफुल होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, मैं आपको बता दूं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब इसका लेटीट्यूड अलग हुआ, लॉन्गिट्यूड अलग है पार्ट। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूड पार्ट अलग है, 97 ईस्ट में आ जाता है, ये 68 डिग्री ईस्ट का आ जाता है। तो इस जगह का टाइम इस जगह के टाइम से डिफर करेगा। ठीक है, डिफरेंस होगा दोनों टाइम में। तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया वो टाइम सेम होगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। चलिए हम लोग देखते हैं। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंडेड टू डिफर। ठीक है, हम लोगों ने बात की, जैसे यहाँ पे टाइम देखा जाए तो अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा क्योंकि इसका एंगल कुछ अलग है, लॉन्गिट्यूड, इसका लॉन्गिट्यूड अलग है। For example, it will be difficult to prepare the timetable of the train which cross the several longitudes। ठीक है,
अब कोई भी ट्रेन आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, उसका टाइम टेबल हम लोग प्रिपेयर करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या फिर जैसे ही आपका एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया सेम टाइम में होता है, लेकिन अगर टाइम अलग अलग होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बीच में, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes ऑफ द लोकल टाइम ऑफ द द्वारका इन गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ इन आसाम, ठीक है। एक द्वारका जगह है गुजरात में और डिब्रूगढ़ जो आसाम में पड़ती है जाके, ठीक है। इनकी टाइम में कितना डिफरेंस रहता है, 1 घंटा 45 मिनट का, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट अ लोकल टाइम ऑफ द सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो एक हम लोगों ने एक जो लाइन जो कंट्री की एकदम बीच से निकली है वहां का लोकल टाइम अडॉप्ट किया है। तो वो कंट्री कौन सी है, मिर्जापुर, सॉरी वो प्लेस कौन सी है, मिर्जापुर, जो प्रयागराज के पास में पड़ती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहां का टाइम हम लोगों ने अडॉप्ट किया जिसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। Therefore, necessary to adopt the local time of the some central and meridian of the country। तो एक लाइन जो सेंट्रल मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको हम लोगों ने कंसीडर किया है जो कंट्री के बीच से निकलती है, उसका कितना है 82.5, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट देखें हम लोग तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वनडे एग्जाम की अगर बात करें, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड इट नोन एज IST, ठीक है। हम लोग देखते हैं कोई भी मैच या कोई भी शेड्यूल होती है चीजें, तो उसमें हम लोग देखते हैं या तो GMT लिखा होता है, ग्रीनविच मीडियन टाइम, या IST लिखा होता है। अगर IST की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है, ठीक है। अगर GMT की बात करें तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में बात दी गई है। तो अगर वहां पे GMT है तो हम लोग उसमें +5 और 30 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे बात करते हैं, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर द भोपाल, ठीक है। कबीर एक है, वो भोपाल में रहता है एक स्मॉल टाउन में। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट एबल टू स्लीप टुनाइट। और वो अपने दोस्त को बताता है कि आज वो लोग सो नहीं पाएंगे बिकॉज अ डे एंड द नाइट क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड दैट स्टार्टेड 22 PM इन लंदन, ठीक है। तो वो बताता अपने फ्रेंड को कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच है और वो 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे PM पे, मतलब 2 बजे जो शाम को लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगेन इन 7:30 PM। क्यों होता है, क्योंकि अगर GMT में मैंने बात की, अगर लंदन की बात करेंगे तो लंदन GMT में पड़ेगा, तो वहां पे 2 PM होंगे। मैंने आता GMT प्लस IST अगर आपको निकालना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला GMT प्लस 5 hours 30 मिनट। तो क्या करना पड़ेगा, 2 PM प्लस 5 हो जाएगा 7 PM एंड 30 मिनट्स। इसीलिए 7:30 पे वो मैच देख पाएगा। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगन एट द 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। और वो खत्म कब होगा, रात में। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड द इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड द 5 hours 30 minute हेड ऑफ द GMT। मैंने आपको पहले बता, इंडिया 5 hours 30 minute हेड है। So it will be the 7:30 PM in the east when it is 2 PM in the लंदन। जब लंदन में 2 बजे होंगे तब यहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा, 7:30 बज गए होंगे यहाँ पे। सम कंट्रीज जब ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्शन, कोई कोई कंट्री बहुत ही बड़ी होती है तो वहां पे नहीं एक से भी ज्यादा टाइम लोकल टाइम को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें रसिया की, देयर आर द एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि रसिया अगर हम लोग बात करें एरिया की, उससे तो बहुत बड़ी कंट्री है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन्स ऑफ द 1 hour ईच, ठीक है। अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है 1 hour ईच में, ठीक है। एंड ईच जोन हैज कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो टोटल अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की,
टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द मोशंस ऑफ द अर्थ।